देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी की। किस तरह लोग अब लॉकडाउन कर्फ्यू की आड़ में मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं और आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वहीं सरकारी सुस्ती की बात भी हम आज के बुलेटिन में करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मंजीत सहगल का बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कोविड-19 के बाद लगाए गए 10 दिन के कर्फ्यू की। हिमाचल प्रदेश में 6 मई से लेकर अब 17 मई सुबह 6 बजे तक 10 दिनों का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू दिन और रात का है। इसके दौरान कई बंदिशें भी सरकार ने एक एक करके लगाई हैं। अब ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें सिर्फ 3 घंटे के लिए खोली जा रही हैं। दवाइयों की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर खाने पीने की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन कई जगहों पर खाना परोसने की इजाज़त है, कहीं पर नहीं, या कहीं पर टेक अवे की ही सुविधा है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे किस तरह से अब ज़रूरी वस्तुओं की कालाबाजारी होने लगी है, मनमर्जी के दाम वसूले जा रहे हैं और लोगों की मजबूरी का जमकर फ़ायदा उठाया जा रहा है। बात दालों की कर लेते हैं। पिछले 10-15 दिनों में प्रति किलो दाल की कीमत में 30-35 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलो तक उछाल देखने में आ रही है। सब्जियों के दाम भी मनमर्जी से वसूले जा रहे हैं। केला जो 60 रुपये प्रति दर्जन था, अचानक 70-80 रुपये प्रति दर्जन बेचा जा रहा है। कई सब्जियां तो बिल्कुल ख़राब हैं और उनको बेचा भी नहीं जाना चाहिए, फिर भी बाज़ारों में बिक रही हैं। मनमर्जी के दाम वसूले जा रहे हैं। प्रशासन एक एक करके बंदिशें तो लगा रहा है, लेकिन जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनकी कीमतें नियंत्रित करने के लिए फ़िलहाल कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन का सामान बेचने वाली दुकानें बंद कर दी गई हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर बात करें, सीमेंट की बात करें, 40 रुपये एक साल के दौरान महंगा हो गया। वहीं सरिया बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, रेत और दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। पिछले साल जिस तरह हमने सैनिटाइज़र की कीमतों की कालाबाजारी देखी थी, अब की बार हालांकि जो कीमतें हैं वो नियंत्रित हैं, लेकिन बहुत सारी आम ज़रूरत की, रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें अचानक आसमान छूने लगी हैं। प्रशासन ने उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फ़िलहाल कोई कदम नहीं उठाया है। आम आदमी पहले से ही त्रस्त है, क्योंकि उसे राशन पानी की दुकानों में जाने के लिए भी सिर्फ 3 घंटे का समय दिया गया है। ज़रा कल्पना कीजिए कि जो लोग गांव में रहते हैं और उनको पैदल चलकर किसी दुकान में आना पड़ता है, उनको सामान खरीदना कितना मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी बात परिवहन की। राज्य सरकार ने सोमवार से सभी तरह की सरकारी और निजी बसों पर ब्रेक लगा दी है। अगर आप बसों से सफ़र करते हैं तो आपको या तो कोई टैक्सी हायर करनी होगी या फिर निजी वाहन से आना जाना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है वो उन लोगों को हो रही है जो एसेंशियल सर्विसेज की सेवाएं देते हैं, अस्पतालों में कार्यरत हैं या फिर प्रयोगशालाओं में कार्यरत हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सरकारी और निजी कार्यालय 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्यालय और क्रियाकलाप हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आते हैं, उनको चलाना लाजमी होता है। और इन अस्पतालों में, क्लिनिक्स में या फिर फार्मास्यूटिकल हब्स में या फिर दुकानों में और केमिस्ट शॉप्स में काम करने वाले लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने सरकारी और निजी सभी परिवहन की बसों पर ब्रेक लगा दी है। अब जो आदमी इन बसों से यात्रा करते थे, घर आते थे या फिर वापस काम पर जाते थे, उनके लिए एक दिक्कत खड़ी हो गई है। सरकार ने किसी भी तरह की कोई वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं करवाई है, इसलिए इन लोगों को अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मजदूर वर्ग में एक कन्फ्यूज़न का माहौल था कि उनको काम पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने मज़दूरों को, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं या किसी के घर में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वहाँ पर काम करने की कोई मनाही नहीं है, बशर्ते कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं और बताए गए दिशा निर्देश
को फॉलो करें। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में एक तरफ 10 दिनों का लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लाजमी था, लेकिन वहीं कुछ चालाक लोगों के लिए, कुछ चालाक गिद्धों के लिए ये पैसा कमाने का जरिया भी बना है। वो मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं। प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जो ज़रूरी वस्तुओं के दाम हैं वो तय करें, ताकि आम लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का हम इंतज़ार है। और हाँ, देखते रहिए पंजाब तक, साझा करते रहिए हमारे बुलेटिन, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और पहुँचे सरकार के कानों तक।